इसमें कोई 10th का बच्चा तो अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ ये 100% एंट्रेंस के एग्जाम में नहीं आएगा, स्कूल में नहीं आने वाला है। 10th का बच्चा कोई है तो नहीं, मतलब इस साल ना अगर करना है, अटेंड करना है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ स्कूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बहुत है एंट्रेंस के लिए, ठीक है ना। अब इधर हम क्लास से हमने जितने भी बेसिक रेडिकल से पढ़ लिए थे, है ना, बेसिक रेडिकल्स पढ़ लिए थे। अब उनका ना, उनका सेपरेशन कैसे होगा वो करेंगे, उनका सिर्फ सेपरेशन, क्लियर, उनका सेपरेशन कैसे होगा वो स्टडी करेंगे। तो बेसिक रेडिकल्स का सेपरेशन, क्लियर। जैसे अगर तुम्हें ग्रुप सारे याद हैं और जो मैंने रिएक्शन पढ़ाई है वो याद है, तो तुम्हें इसे करने में मजा आएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सही चीज हो रही है, सही ना। तो अब देखते हैं इधर, कैटायन सेपरेशन, बेसिक रेडिकल सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल टॉपिक है। बेसिक रेडिकल्स कैटायंस, सही ना, कैटायंस का सेपरेशन ये कैसे होगा, तो वो मैंने तुम्हें बताया हुआ है। इनकी ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनती है, कैटायंस की ओरिजिनल सॉल्यूशन एनायंस की अलग तरीके से बनती है, कैटायंस की अलग से बनती है ओरिजिनल सॉल्यूशन। जैसे पानी में डाल दिया, पानी में नहीं घुल रहा तो गर्म पानी में डाला, गर्म पानी में नहीं घुल रहा डाइल्यूट एचसीएल, डाइल्यूट एचसीएल में नहीं घुल रहा तो उसको कंसनट्रेट एचसीएल में डाला, उसमें भी नहीं घुल रहा तो थोड़ा सा HNO3 डाल दिया, इसमें नहीं घुल रहा तो यानी वो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजलेस है वो, सही ना। तो इस तरह से हम पहले क्या बनाएंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन कैटायंस, ये सब मैं बता दूंगा तुम्हें पहले। अब ग्रुप फर्स्ट सबको अगर याद है तो, ग्रुप फर्स्ट इंपॉर्टेंट है लेक्चर आज का बहुत, बस मैं ट्राई करूंगा ये जल्दी से खत्म हो जाए तुम्हारा और तुम इसको याद कर लो। जो याद साथ साथ कर रहा है उसको तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जो साथ साथ याद कर रहा है इसको, सही ना, जो साथ से याद कर रहा है उसको तो बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इसमें 10th का कोई बच्चा तो नहीं है ना, इसमें 10th का दिव्यांशु, चलो चलो अब नोट करना, ध्यान रखना जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये लैब में भी तुम करोगे सारा, लेकिन लैब में भी जाओगे तो इतने ढंग से नहीं समझाएंगे जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन पिछले लेक्चर इसके लिए आने चाहिए ढंग से तुम्हें। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट कौन सा था, डाइल्यूट ग्रुप HCl फर्स्ट नहीं याद, AG हाजिर प्रोवाइड डाइल्यूट HCl AG, हाँ जी डाइल्यूट हाँ HCl हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ग्रुप फर्स्ट एजी हाजी, सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स टॉपिक है। ग्रुप फर्स्ट स्टडी करेंगे एजी हाजी पिलाबा यानी एजी प्लस HG22 प्लस, सब +1 वाले हैं, तीनों +1 वाले, बस एक ये क्या है PB+2 वाला है, दो +1 वाले एक PB+2 वाला। तो ये एजी हाजी पिलाबाई से याद करना था इसको, और इसको इसको हम डालते किसमें थे, याद है ना, डाइल्यूट, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट डाइल्यूट HCl। HCl और अच्छे हाँ ये याद इधर होना चाहिए, वाइट डाइल्यूट एचसीएल प्रेसिपिटेट डालेंगे देता था तो प्रेसिपिट आता था AgCl का क्लोराइड की फॉर्म में, वाइट व्हाइट कलर का, Hg2Cl2 का व्हाइट कलर का, कलर वाइट याद होने कलर। चाहिए सारे, Hg2Cl2 भी व्हाइट कलर का, PbCl2 भी व्हाइट कलर का। अब यहां से मैं एक चीज लिखूंगा, तुम्हें फिल अप द ब्लैंक्स करना है यहाँ, इसके बाद सेपरेशन कैसे होगा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहां से सबको डाल दिया हॉट वाटर में, ध्यान से सुनना पहले, इन सबको मैंने हॉट वाटर में डाल दिया। तो एक आया यहाँ पे फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट यानी सॉल्युबल पार्ट, सॉल्युबल यानी फिल्ट्रेट, और एक आया यहाँ से इनसॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेट, पीपीटी, गर्म पानी में डालने से। ये फिल करना है तुम्हें। इसके बाद मैंने दोबारा डाल दिया इसके अंदर, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आएगा, जो भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट आएगा उसके अंदर दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसको मैंने डाल दिया, ध्यान देंगे, अब मैंने डाल दिया इसको एमोनिया या एमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, एमोनिया या एमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो एक आएगा दोबारा यहाँ पे सॉल्युबल, और एक आएगा दोबारा पीपीटी, सॉल्युबल आएगा एक इनसॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेट आएगा, एक प्रेसिपिटेट आएगा, सही ना, एक सॉल्युबल आएगा और एक प्रेसिपिटेट आएगा। अब तुम्हें बताना है कि क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, ये फिलअप करना है, जिसने ये फिलअप कर दिया उसको ढंग से समझ आने वाला है, उसने पिछले लेक्चर बहुत ढंग से पढ़े। कोई भी बच्चा, कोई बच्चा बोल सकता है आंसर इसका,
जिसने पिछला पढ़ा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सर सॉल्युबल में तो AgCl आ जाएगा। कौन बोल रहा है पहले? सर विधि। बहुत अच्छे विधि। और कोई बोल सकता है विधि के अलावा? सर विधि फिर के अलावा? एक मिनट को विधि विधि कोई भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे फिर बिल्कुल। सम्यक कहाँ पे? सम्यक है, सम्यक सम्यक नहीं कर रहा फिर। और इसके अलावा सुधांशु? प्रथम? सर तुम लोग देखो क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना, फायदा नहीं होगा कोई भी। सुधांशु? यस सर। यस सुधांशु अब पढ़ना छोड़ दिया तीनों ने? तुम तीनों को बोला था साथ में, सम्यक, सुधांशु और प्रथम। चलो विधि तुम बोलो आंसर, किसी को भी नहीं पता है इसका मतलब। विधि सर आंसर बोलो। सॉल्युबल में AgCl, फिर सर Hg+2 वो नहीं बनाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा अमोनिया के साथ, तो वो PPT बन जाएगा और PbCl2 बना देगा। मतलब एम्फोटेरिक है तो वैसे। सॉल्युबल में क्या आएगा? तो ऊपर AgCl, नीचे PbCl2। तुम्हें समझ नहीं आ रही बात? यहाँ सॉल्युबल है, यहाँ इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल में क्या आएगा ये बताओ? इनमें से कौन सा सॉल्युबल में आएगा, कौन सा इनसॉल्युबल में आएगा, ये पूछा मैंने बस। सर AgCl सॉल्युबल में। नहीं बोल मुकुल। सर PbCl2 soluble in hot water। हाँ ये मुकुल तू बैठता कहाँ पे? तेरे वहाँ जब भी तू बोलता शोर आता है बहुत। सर दीदी डॉल्बी की क्लास चल रही थी। ठीक है शोर बहुत। चल हम तेरा मुकुल का सही है बिल्कुल, और किसी का सही नहीं है। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार याद करवाया था, मैंने कहा इसको तुम भूलना मत, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को। कभी भी आ गया ना ये सॉल्ट सॉल्युबल है हॉट वाटर में, या ये आयन सॉल्युबल है हॉट वाटर में, बिना देखे मार्क कर देना। क्या चीज? क्या चीज बोलो? PbCl2। फिर तो वो भूल, विधि भूल गए? सर उल्टा बोल दिया गलती से, याद था बिल्कुल। नहीं नहीं विधि तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज उल्टा कैसे बोल गए? ये तो मैंने सॉल्युबल इन हॉट वाटर मैंने बोला ना, देखते ही मार्क करना है। हॉट वाटर आते ही PbCl2, और मैंने कहा था बॉइलिंग वाटर भी आ जाता है तो PbBr2 होगा। PbI2 थोड़ा कम सॉल्युबल बॉइलिंग वाटर में। PbI2 को मैंने आई से इनसॉल्युबल याद कराया था। ध्यान आया कि नहीं? ये तो मैंने कहा था हॉट वाटर तो भूलना ही नहीं बिल्कुल भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार नीट में और IIT में पूछा हुआ है। सॉल्युबल इन हॉट वाटर आएगा तो PbCl2। समझ गया कि नहीं? ये समझ गया कि नहीं? यस। PbCl2 अलग हो गया, दिस इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इसको अलग कर दो। सही ना, इसको अलग कर दो। अब इन सॉल्युबल में क्या आ गया? AgCl Hg2Cl2, कलर जरूर लिखते रहना साथ साथ। AgCl Hg2Cl2, AgCl Hg2Cl2, PbCl2, तीनों के तीनों व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं, तीनों के तीनों व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। अब AgCl Hg2Cl2 में से अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कौन बना देगा इमीडिएटली? Ag2Cl2। Ag2Cl2 तो है ही नहीं, AgCl है श्रुति का। AgNH3 याद आ गया कि नहीं? ये कराया था रिएक्शन में कि नहीं? यस सर। हाँ श्रुति का आंसर ध्यान से देना है। लास्ट में Cl लिखा मैंने, ध्यान देना एक बार, जगह कम है थोड़ी सी। AgNH3 मैंने तुम्हें कहा था ना। अब देखते हैं कि किसको याद है। अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स AgCl लास्ट में, ध्यान रखना। अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स कौन नहीं बनाता है डी ब्लॉक में, बताओ? सर Fe+2 Fe+3 और Hg+2। हाँ और एक और था Mn। Mn+2। याद आ गया ना? Fe Mn और Hg। Fe Mn और Hg कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल नहीं बनाते हैं। और Fe में दोनों Fe2+ भी Fe3+2, Fe3+ FeOH के साथ O के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो रेडिश बॉन्ड FeOH दे देगा। तो ये बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और पीपीटी में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? Hg2Cl2 है, लिगेंड डाला हुआ है। Hg2Cl2 की कभी भी कोई रिएक्शन आएगी ना Hg2Cl2 की, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड हैविंग लोन पेयर, जैसे अमोनिया डाला है इसके अंदर, तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। देखो Hg2 2+ था ना, समझा रहा हूं पहले मैं यहाँ पे, तो ये जाएगा Hg
और Hg2+, यही होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, स्टेट बढ़ेगी भी और कम भी होगी, यही होता है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन। Hg यहाँ पे +1 में था, ये +1 है क्योंकि Hg2 है, 0 में गया +2 में गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन। Hg आ गया साथ में Hg2+, लिगेंड है NH3, लिगेंड क्या NH3, तो एक तो O चाइंस भी होंगे, NH3 पहले O चाइंस देता है, तो Hg क्या बनेगा, Hg तो अलग हो ही गया है, साथ में क्या आएगा बोलो, एक है O चाइंस और एक क्या है एमोनिया, तो इसके साथ तो क्या बना देगा HgO होल ट्वाइस, वो अनस्टेबल तो HgO मानना अनस्टेबल, और NH3 है तो Hg कंप्लेक्स तो बनाता नहीं है, NH2 HgCl, NH2 NH3 का NH2 माइनस ले लेगा ये Hg2+, और क्या बनाएगा NH2 Hg+1 अब भी है तो Cl, NH2 HgCl, ये कंप्लेक्स आएगा। और क्योंकि साथ में मरकरी आ रहा है, मरकरी सबको पता है ब्लैक कलर का होता है, इसलिए ये ब्लैक है ये व्हाइट, एक ब्लैक और एक क्या है व्हाइट, ये व्हाइट है पार्ट, ये ब्लैक है, तो एक तरह से ग्रेइश ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ग्रेइश ब्लैक पीपीटी। समझ आया क्या रिएक्शन में आएगा? अब मैं तुमने समझा दिया है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं समझ आया, बस ये याद रखना Hg2+ की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, Hg देगा, सही ना, क्या देगा Hg देगा एक तो, और साथ में Hg+2 दे देगा, +2 है, ओ चाइंस मिले एमोनिया से और एमोनिया खुद है, तो ओ चाइंस मतलब HgO होल ट्वाइस, लेकिन वो अनस्टेबल होता है तो HgO बन जाएगा, डॉट एमोनिया का NH2- आयन ये ले लेगा Hg2+, एक प्लस फिर भी रह जाएगा इसके पास, तो वो Cl लग जाएगा, NH2 HgCl, एमाइनो मर्क्यूरिक क्लोराइड, एमाइनो मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये होता है ब्लैक, ये व्हाइट, कभी भी रिएक्शन होगी Hg2+ की तो ब्लैक जरूर आएगा प्रेसिपिटेट, क्यों, क्योंकि Hg ब्लैक कलर, मर्क्यूरी ब्लैक कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैक। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अब यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, नोट कर लिया है। 11th वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार कर लोगे तो आराम, नेक्स्ट ईयर आराम से हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन अभी नोन नहीं है दोनों। सर ये इसका नाम बता दीजिए दोबारा, अमाइनो ब्लैक। मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, एमोनिया के साथ, एमोनिया के साथ जो रिएक्शन होगी मैं उसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्या आएगा Hg+HgO डॉट, HgO नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, NH2 HgCl, मेन ये आंसर है ध्यान रखना। और ये पूरा ब्लैक कलर का है, ग्रेइश ब्लैक, ग्रे भी लिख देता है कई बार, ब्लैक भी लिख देता है कई बार, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेइश ब्लैक पीपीटी आता है। समझ गए कि नहीं, ये समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? यस सर। अब ध्यान देंगे AgNH3 होल ट्वाइस Cl के बारे में भी और इसके बारे में भी, आगे फर्दर रिएक्शन समझ आएगा तो करना, नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो मैं इसके अंदर HCl डाल देता हूँ, यानी इसके अंदर एसिड डाल देता हूँ, मैंने तुम्हें कहा था जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला है, बड़े ब्रैकेट की वाला पार्ट जो है वो टूटता नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें या बेस डालें तो टूट सकता है, वो डिपेंड करेगा क्या डालने पर टूटता है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं जैसे HCl डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा इसका, याद है कि नहीं, ये AgCl का प्रेसिपिटेट, AgCl AgCl का का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, ये कराया हुआ ना, AgCl प्रेसिपिटेट रीअपियर्स, व्हाइट पीपीटी रीअपियर, साथ में NH4NO3, व्हाइट पीपीटी रीअपियर्स, साथ में NH4NO3 लिख देना, साथ में NH4NO3, और इसमें अगर मैं K डाल दूंगा तो AgI का येलो पीपीटी, AgI का येलो पीपीटी आ जाएगा फिर यहाँ पे, येलो पीपीटी, AgI का येलो पीपीटी, समझिए कि नहीं, AgI का येलो पीपीटी आ जाएगा, साथ में KCl और NH3, साथ में KCl और NH3, समझ गए कि नहीं, ये अभी याद करोगे ना साथ साथ ये सारा याद हो जाएगा, अगर अभी कर लोगे तो। नोट कर लिया सबने कि नहीं? वेदांत, ये सर कर लिया। अभी याद करोगे तो अभी याद हो जाएगा साथ साथ,
अच्छा, अब और एक इसमें भी अगर रिएक्शन नोट करनी है तो वो भी कर सकते हो साथ में। इसमें इसमें ध्यान रखना, अगर मैं इसके अंदर ध्यान देना क्या डाल दूं इसके अंदर, ये NH2HgCl जो है ना, NH2HgCl, NH2HgCl जो है, इसको अगर मैं डालूं एक्वा रीजिया के अंदर, एक्वा रीजिया क्या होता है, HNO3+3HCl, तो ये प्रेसिपिटेट, ग्रेइश ब्लैक प्रेसिपिटेट इस एक्वा रीजिया के अंदर, एक्वा रीजिया सबको पता है क्या होता है, एक्वा रीजिया के अंदर ये डिसॉल्व कर जाएगा फॉर्मिंग HgCl2+N2 गैस। इतना कर सकते हो तो कर लेना, और इसके आगे वाली रिएक्शन लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां तक भी तुम्हारा आंसर आ गया है, एक प्रेसिपिटेट ये हो गया और ये सॉल्युबल हो गया, अलग हो चुके हैं, आंसर तुम्हारा खत्म हो चुका है यहां तक। आगे वाली रिएक्शन जो बता रहा हूँ ये इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HgCl2+N2 आ गया। अब HgCl2 को टेस्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट आता है SnCl2, स्टेनस क्लोराइड, उसकी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं HgCl2 की। HgCl2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट स्टेनस क्लोराइड, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा या इधर वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं, HgCl2 की रिएक्शन नोट कर लिया था। HgCl2 इसमें डाल दो SnCl2, बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2। SnCl2 बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ग्लासी मटेरियल होता है ये, ग्लासी मटेरियल। ग्लासी मटेरियल से दो चीजें ही आती है हमेशा, एक बोरेक्स बीड, एक बोरेक्स बीड ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होती है, वो ज्यादा यूज होता है, ये थोड़ा कम यूज होता है। SnCl2 भी एक ग्लासी मटेरियल है, स्टेनस क्लोराइड, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दो दूसरे की स्टेट कम करेगा, Hg2Cl2 बना देंगे, व्हाइट पीपीटी। साथ में इसके SnCl2 चला जाएगा, स्टेट बढ़ जाएगी इसकी, SnCl4 मिल जाएगा, SnCl4। और Hg2Cl2 को दोबारा मैं SnCl2 बना दूंगा तो क्या बनेगा बताओ सोच के, 12th वाले बच्चे बता सकते हैं, 11th वाले भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं ट्राई कर सकते। अगर मैंने इसमें दोबारा रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो क्या मिल जाएगा, सर Hg2Cl। नहीं क्या बोल रहा है ऋषि, स्टेट कम होगी ना, स्टेट कम होगी तो Hg नहीं मिल जाएगा, मर्करी ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का, मर्करी मिल जाएगा कि नहीं, साथ में SnCl4। नहीं समझ आई बात, नोट कर लिया ये। एक Yes, मिनट sir. सर। ये तुमने सबने पढ़ी है रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री जिसने खत्म कर लिया ना, उसमें मैंने कराई भी रिएक्शन, ये जिसने सरफेस केमिस्ट्री खत्म कर लिया है। हाँ, SnCl2 की दो रिएक्शन और बताओ जिसको याद है। सर AuCl3 plus SnCl4 give Au plus SnCl2। बहुत अच्छे मुकुल, लिखो रिएक्शन दोनों। FeCl3 plus SnCl4 give FeCl2 plus SnCl2। हाँ, AuCl3 की रिएक्शन और FeCl3 की रिएक्शन। देखो 11th वाले बच्चे ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो बता रहा हूँ ना, एक एक चीज करके मन में बोलोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बाद में कुछ टाइम के बाद इंपॉर्टेंस पता लगेगी इसकी, जब टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे इस टाइप। देखो मैंने SnCl2 की रिएक्शन तुम्हें एक बता दी Hg के साथ, और ऐसे ही SnCl2 AuCl3 को भी रिड्यूस करता है गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर AuCl3 प्लस SnCl2 ये देता है गोल्ड, जिसको हम पर्पल ऑफ कैशियस भी कहते हैं, गोल्ड देता है, गोल्ड की कोलाइडल सोल देता है, गोल्ड की कोलाइडल सोल प्लस SnCl4 ये मिल जाएगा। और ऐसे ही FeCl3 प्लस SnCl2 ये इसको भी रिड्यूस कर देता है, FeCl2 को FeCl3 जो कि येलो कलर का होता है उसको ग्रीन कलर में कर देता है, FeCl2 रिड्यूस कर दिया कि नहीं, और खुद की स्टेट बढ़ा देगा, SnCl4 मिल जाएगा। ये तीन रिएक्शन SnCl2 की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एक AuCl3 के साथ, एक FeCl3 के साथ, एक HgCl2 के साथ, तीनों रिएक्शंस SnCl2 की है एज रिड्यूसिंग एजेंट विच इज अ क्लासी मटेरियल।
कर लिया नोट? सर हाँ बोलो बोलो। सर FeCl3 का कलर क्या था? FeCl3 येलो कलर का कह लो। ध्यान रखना येलो और ब्राउन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। येलो और ब्राउन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। जैसे तुम एक बार एक चीज सोचोगे ना, मान लो कोई व्हाइट क्लोथ है, तुम मतलब कहीं पे, मतलब मान लो तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, व्हाइट क्लोथ पे अगर जैसे मिट्टी वगैरह लग जाती है तो इनिशियली कौन सा कलर होता है? ब्राउन होता है कि नहीं? या येलो होता है? तो धीरे धीरे करके जब वो सूख जाता है तो ब्राउन या येलोइश ब्राउन में आ जाता है कलर में। ध्यान है कि नहीं किसी को? अगर किसी को थोड़ा सा सोचोगे ना पता लग जाएगा। Yes, येलो और sir. ब्राउन, येलो और ब्राउन वो इंटरचेंजेबली यूज होता है। ध्यान रखना इस चीज का। कई बार पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, आंसर तो हमारा ब्राउन आना चाहिए था और दे रखा है येलो। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना इस चीज का। NO2 गैस को ब्राउन, रेडिश ब्राउन गैस होती है, उसके लिए कई बार येलो भी लिख देते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग, क्योंकि वो NO2 बन जाता है, तो इसलिए वो NO2 ब्राउन या येलो बोलते हैं। 3 रिएक्शन याद हो गए कि नहीं? नहीं? देखो इसको ना बोलोगे मन में ना 10 बार, तुम्हें 100% याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि बहुत टफ है ये। और अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें क्या बता रहा हूँ, सिर्फ सेपरेट करके बता रहा हूँ। अदरवाइज इसका टेस्ट अलग से है, Ag+ का टेस्ट अलग से, ये तीनों का टेस्ट ना अलग से है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसका। ये इस तरीके से, ये पता नहीं कितनी बार IIT में रिएक्शन पूछी हुई है इसकी। Ag+ है जैसे, या AgNO3 है, Ag+ कह लो या AgNO3, इसमें डाल दिया Na2H2O3, Ag2H2O3 मिलता है व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का पहले ये मिल जाता है, और उसके बाद इसको जब हल्का सा गर्म कर देते हैं, या टूट जाता अपने आप ही ये Ag2S ब्लैक कलर। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट। व्हाइट से ब्लैक कभी भी आ जाए ना, कुछ व्हाइट से ब्लैक कोई भी चीज आ जाए, इसका मतलब, और ध्यान रखना बीच में इसके एक प्रेसिड भी बनता है, मैं बता नहीं रहा हूँ प्रेसिड। Na2H2O3 के साथ एक प्रेसिड भी बनता है बीच में, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं है। वो प्रेसिड क्या होगा? Na3AgH2O3 होल ट्वाइस। ये कम्प्लेक्स बना भी लोगे तुम चाहोगे तो। Ag+1 चार्ज, तो कितने H2O3 2 नेगेटिव आएंगे? 2, मैंने 2 ही लगाए यहाँ पे। और चार्ज Ag+1 रहना चाहिए, इसलिए Na3 बाहर। ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स भी मिलता है बीच में, छोड़ दो उसको भी। व्हाइट से ब्लैक कभी भी आ जाए ना ऑब्जेक्टिव के अंदर, कि व्हाइट था उससे ब्लैक हो गया प्रेसिपिटेट, तो 3 ही होते हैं आंसर, एक Ag+, एक Pb+, Pb2+। Ag, हाँ जी पिलावाई है ना, वही चीज। Na2H2O3 लिखो पूरा, Na2H2O3। तो इससे क्या आ जाएगा? PbH2O3, और हीट किया PbS ब्लैक कलर का, ये भी व्हाइट से ब्लैक हुआ। व्हाइट से ब्लैक होते ही ना 3 आंसर आने हैं। और ऐसे ही HgH2O3 बनेगा, और हीट करेंगे तो HgS ब्लैक कलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस ये है कि बहुत ऐसी एक रिएक्शन नहीं, बहुत सारी रिएक्शंस है, लेकिन मैं जानबूझ के बताना नहीं चाह रहा। अभी तक मैंने जितना बताया ना, अभी तक मैंने नोट कर लिया क्या ये? सर ये Hg22+ से बनाया ना, HgH2O3। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कर लिया सर। वेदांत, यस सर। कनेश, कनेश है क्लास में कि नहीं? यस सर। देखो ये घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचना कि बहुत टफ है पढ़ाई, ये बहुत इजी चीजें हैं, बाद में धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। वेदांत, वेदांत नहीं है यस क्लास में? सर। हाँ वेदांत, जितना सर कुछ मैं 10% हूँ। समझ आ रहा है ना, 10%? अच्छा अच्छा, वेदांत 10% समझ आ रहा है, 10% कर ले। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस ये ध्यान रखना, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना धीरे धीरे बाद में रिकॉल करोगे सब हो जाएगा आराम से। लेकिन अभी ना ये मत सोचना बहुत टफ है, चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना एटलीस्ट जरूर करना है। सही है? यस सर। इसको मिस मत करना इसको बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं सारी ये। व्हाइट से ब्लैक आते ही तो ये वाली चीजें बनेंगी। बीच में इसका एक सॉल्युबल कम्प्लेक्स, ये भी IIT में पूछा हुआ एक बार, ये जो मैंने लिखा है सॉल्युबल कम्प्लेक्स बीच में बनेगा। गड़बड़ मत करना बिल्कुल, सब सब कुछ करना ढंग से, मिस मत करना कुछ भी इसमें। चलो अब ये हो गया यहाँ पे।
अब जो मैंने तुम्हें फर्स्ट ग्रुप बताया ना, अब इसको तुम मन में बोलना सीखो। जैसे मैंने क्या बोला, ग्रुप फर्स्ट बोला तुमने मन में, ग्रुप फर्स्ट Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस Ag, हाँ जी पिला भाई, डायलूट HCl डाला, तीनों का प्रेसिपिटेट बन जाएगा व्हाइट कलर का। फिर अब हमने डाल, जैसे ही गर्म पानी डालेंगे तो PbCl2 उसमें सॉल्यूबल होकर अलग हो जाएगा, तो फिल्ट्रेट में आ जाएगा, और इन सॉल्यूबल पार्ट में Hg2Cl2 आएगा व्हाइट कलर का, और PbCl2 और आएगा दूसरा हमारा AgCl। अब AgCl देखते ही अमोनिया याद आ जाएगा, क्योंकि AgCl इमीडिएटली अमोनियम में सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो AgCl सॉल्यूबल हो गया, और Hg2Cl2 वो अमोनिया में रिएक्ट करके डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा Hg, और NH2HgCl बनाएगा ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। यहां तक काम खत्म, पूरा सेपरेशन में खत्म। एक्स्ट्रा रिएक्शन जो कराई है, तो NH2HgCl बना, उसमें मैंने डाल दिया क्या, उसमें क्या डाला मैंने, एक्वा रिजिया के अंदर डाला। एक्वा रिजिया में ये सॉल्युबल होता है, एक्वा रिजिया में एक ये सॉल्युबल है और एक HgS। COS NiS भी है, लेकिन वो HNO3 डाइल्यूट HNO3 में भी सॉल्युबल होता है। एक्वा रिजिया में HgS है सॉल्युबल, अभी मैंने पीछे NH2HgCl लिखा, वो सॉल्युबल है। साथ में तुमने पढ़ रखा 10th क्लास में गोल्ड और प्लेटिनम, जो गोल्ड स्मिथ वगैरह जो चोरी करते हैं ना, एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करके, ऊपर वाली परत जो होती है, उसकी लेयर जो होती है, वो ले लेते हैं, जिससे गोल्ड का वेट कम हो जाता है। पढ़ रखा है ना 10th क्लास में। Yes, sir. यस सर। हाँ, HAuCl4 बनता है, और K2PtCl6 बनता है। इस तरीके से ऊपर की लेयर वो गायब कर देते हैं, तो उससे गोल्ड तो चमक जाता है, लेकिन थोड़ा सा वेट उसका कम हो जाता है। तो कोई डाउट तो नहीं आता? फिर मैंने सारी रिएक्शन बताई है, वो करना है जरूर। ये सर 10 बार बोलो मन में, इसको तुम्हें याद होगा ये। सर बोल बोल ऋषि। सर हाँ बोल ऋषि। सर, जो पहली लेयर एक्वारिजिया से खत्म हो गई तो उसे, ये सर जो पहली लेयर सर एक्वारिजिया से खत्म हो गई, फिर उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? वो एक्सट्रैक्ट कैसे, उसका तो और फिर और तरीके है उसको निकालने के, और तरीके हैं वो। ऋषि अभी उसको रहने दे, जितना बताया उतना ही कर अभी। ओके सर। अच्छा, अभी ये मैंने पहले ग्रुप का सेपरेशन सबको समझ आ गया? फर्स्ट ग्रुप का सेपरेशन, वेदांत ये सर, ये तो आ गया। आ गया? अच्छा, मतलब घर में मन में बोलेगा तो आ जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? ये सर हो जाएगा। हाँ, ग्रुप सेकंड ए का सेपरेशन बता रहा हूँ। ग्रुप बी तो सबको याद होगा, सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड, याद है कुछ कि नहीं? ग्रुप बी सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। मैं ग्रुप यस सर। सेकंड ए का बता रहा हूँ। क्यों भाई? हाँ जी पिला भाई, कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, याद आया कि नहीं? Cu2 प्लस, क्यों भाई? हाँ जी पिला भाई, कोल्ड ड्रिंक CD2 प्लस येलो वाली, क्योंकि CDS येलो था। याद आ गया कि नहीं ये? अब इन सबको हम किस में डालते थे? डाइल्यूट HCl तो डरा ही हुआ है, अब क्या डाल देंगे और इसके अंदर? H2S हाँ, H2S. H2S डाल देंगे, तो क्या लेंगे? HCl प्लस H2S। इमीडिएटली कलर आ जाएगा। पहले 4 ब्राउन और ब्लैक कलर के, Bi2S3 के लिए स्पेशली बताया था मैंने, IIT में पूछा है, ब्लैक और ब्राउन कुछ भी बोल सकते हैं। CUS Bi2S3, ये ब्लैक है, लिख देना जरूर, कलर भी याद करने हैं। HGS ब्लैक, PBS ब्लैक, सिर्फ CDS क्या है? येलो। येलो। हाँ, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट है चारों स्टार्टिंग के, CDS येलो है। अब इनको सेपरेट करना है। मैं थोड़ा सा फिलअप बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने पहले डाला हॉट डाइल्यूट HNO3, तो एक आया प्रेसिपिटेट, यानी इनसॉल्युबल, बाकी सब सॉल्युबल। बाकी सब क्या होंगे? सॉल्युबल। ये आ गया। और उसके बाद मैंने डाला डाइल्यूट H2SO4, तो एक आया प्रेसिपिटेट, बाकी सब सॉल्युबल, एक प्रेसिपिटेट बाकी सब सॉल्युबल। अब उसके बाद मैंने डाला NH4OH, एक आया प्रेसिपिटेट, बाकी सब सॉल्युबल। इसके बाद मैंने डाला KCN एक्सेस में,
KCN एक्सेस में, KCN एक्सेस में डाला तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे अब कुछ ऐसा नहीं होगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, उन दोनों प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया मैंने H2S, फिर सेपरेट किया, दो प्रोडक्ट मिले, H2S डाला, फिर सेपरेट किया। फास्ट आंसर बोलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो क्लास ओवर हो जाएगी, हम कर नहीं पाएंगे। बता सकता कोई साथ साथ? और इसमें से कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई है। चलो मैं बता रहा हूं फिर। हॉट डाइल्यूट HNO3 डाला तो किसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा? जल्दी बोलो थोड़ा। हॉट डाइल्यूट HNO3 डाला, किसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा? सर HG का मिल जाएगा, PV वाले का मिल जाएगा। नहीं नहीं, गलत है बिल्कुल। और कोई बच्चा? अभी बताया थोड़ी देर पहले, HNO3 और HCl, HNO3 और HCl एक्वा रिजिया किसको सॉल्युबल करता था? वो बाकी किसी में सॉल्युबल नहीं होता। H2S HNO3 और HGS को। देखो इधर मिलेगा HGS का पीपीटी, याद नहीं आया अभी? ये एक्वा रिजिया में सॉल्युबल था, कंसंट्रेटेड HCl प्लस HNO3, नहीं याद आया? 3 आगे सर सर गोल्ड आगे। भी सॉल्युबल नहीं था? गोल्ड तो है ही नहीं यहाँ, एक का मिल गया है, और मिल जाएगा HgCl2, मिल जाएगा HgCl2, मिल नहीं जाएगा ध्यान, सर। HgCl2 प्लस N2 मिल जाएगा। फिर आगे HgCl2 की रिएक्शन करानी है तो SnCl2 से रिएक्शन करा देना सेम। या फिर एक और रिएक्शन है जिसमें सॉल्युबल है, ये Na2S डाल दोगे, Na2S, HgS कम्प्लेक्स नहीं बनाता, ध्यान रखना, HgS जो है कम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट की तरह बिहेव करता था, अगर याद हो तुम्हें। इसका ये वाला कम्प्लेक्स बनता है Na2HgS2, Na2HgS2। मरकरी की कम टेंडेंसी थी कम्प्लेक्स बनाने की, मरकरी मैंने तुम्हें बताया था पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरह बिहेव करता है, समझिए कि नहीं? समझ गए सर। ये हाँ, इसको बस याद कर लेना, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है इसको। ये दो बता दिए मैंने यहाँ पे। अब सॉल्युबल पार्ट में क्या क्या है, मैं हटा दूं यहाँ तक जो लिखा मैंने? यस सर। जो लिखा मैं ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। प्रेसिपिटेट मिल गया HgS का। अब आगे सॉल्युबल पार्ट में क्या क्या है, जल्दी लिखेंगे नहीं तो ये टाइम खत्म हो जाएगा इसका। सॉल्युबल पार्ट में क्या क्या था? सॉल्युबल पार्ट में CuS, Bi2S3, PbS, CdS। अब सल्फेट किसका बनेगा प्रेसिपिटेट? सल्फेट किसका प्रेसिपिटेट बनाएगा? सल्फेट देखकर हो गए सारे बाराती पागल। तो पागल में Pb2+ आ गया कि नहीं? तो PbSO होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। याद आया कुछ कि नहीं? आ गया सर। ये Yes. ये पीपीटी बन जाएगा। और बाकी सारे CuS, Bi2S3 और CdS ये सब क्या होंगे? सॉल्युबल। ये सब सॉल्युबल, ये सब सॉल्युबल। NH4OH डालेंगे, NH4OH डालेंगे तो बिस्मिथ तो पी ब्लॉक का है, ये इमीडिएटली प्रेसिपिटेट बना देगा BiOH अल्ट्राइज का, व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा इसका। व्हाइट पीपीटी बन गया, ये अलग हो गया। सॉल्युबल क्या होंगे? CuS और CdS। CuS बनाएगा क्या? CuNH3 4 2+, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और CdS बनाएगा CdNH3 4 2+। याद आया कुछ कि नहीं? नहीं याद आ रहा? ध्यान आ गया? रिएक्शन कराई हुई है ये दोनों। हाँ सर कराई थी, वेदांत, जिसमें कॉम्प्लेक्स हाँ डबल हो जा रहे थे नंबर। यस सर। हाँ, कॉम्प्लेक्स हो गया ना। और अब उसके बाद इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट था, कुछ याद है? मैंने बताया स्पेशली Sir CdNH, अब K2CdCN4. CD हाँ, ध्यान आ गया कि नहीं? अब वो Yes, बनेगा sir. KCN के साथ, KCN के साथ बन जाएगा क्या? CuNH3 CuCN4 3 नेगेटिव वाला, कुछ याद है? स्पेशल एनसीईआरटी में भी था, IIT में, एम्स में, सब जगह पूछा हुआ है, K3CuCN4 और साथ में K2CdCN4। अब H2S के साथ कौन सा प्रेसिपिटेट मिलेगा? जल्दी बोलो, H2S के साथ किसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा? H2S के साथ किसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा? Sir CD का वजह कैसे टूट जाए? कौन सा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें से? Sir CD वाला. K2CdCN4 की K3CuCN4? हाँ, तो इसलिए H2S के साथ CDS का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अलग हो गया कि नहीं? ये CDS का येलो पीपीटी, कुछ याद आया कि नहीं? यस सर।
CDS का येलो पीपीटी मिल जाएगा और ये हमारा सॉल्युबल ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो कॉपर 2+ बाहर निकलेगा ही नहीं। ध्यान आ गया कि नहीं है? आ गया सर। तो ये तुम बोलो मन में, तुम्हें याद होगा, ऐसा नहीं याद नहीं होगा, ये याद हो जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन इसे मन में बोलना पड़ेगा। 3 एसिड डालने पहले, HCl H2H डाला, फिर HNO3 डाला, फिर इसके बाद डाइल्यूट H2SO4 डाला। इसको मन में बोलोगे याद हो जाएगा। पता लग गया कैसे सेपरेट किया पांचों कैटायंस को? आगे समझ की नहीं? सर एक बार Yes, ये sir. NH4OH वाले में कैसे हुआ था? NH4 तो बता रखी है रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई नहीं है सारी, अमोनिया के साथ कंप्लेक्स फॉर्मेशन वाली रिएक्शन कराई तो है, अभी लास्ट क्लास में कराई है अभी रिएक्शन। 2+ का चार्ज तो 4 अमोनिया, 1+ का चार्ज तो 2 अमोनिया, नहीं आ रहा है। चलो एक बार रिजॉइन कर लो जल्दी।